गणतंत्र दिवस की परेड सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि भारत की पावर डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा मंच है। हर साल कर्तव्य पथ पर मुख्य अतिथि की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसके पीछे महीनों की रणनीतियां छिपी होती हैं। लेकिन इस बार का निमंत्रण बेहद खास है। भारत ने पहली बार किसी एक देश को नहीं बल्कि 27 देशों के ताकतवर समूह यूरोपीय यूनियन को न्योता दिया है। आखिर क्या है इसके पीछे का मास्टर प्लान, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर इतिहास रचा जा रहा है। पहली बार यूरोपीय यूनियन के टॉप 2 लीडर्स उर्सुला वॉन और एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि बन रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है मदर ऑफ ऑल डील्स। भारत और यूरोप के बीच पिछले 18 साल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा चल रही है, जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी डील बताया और इस समझौते से भारत के लिए 200 करोड़ ग्राहकों का एक विशाल बाजार खुल जाएगा, जिससे भारतीय कपड़ा, चमड़ा और फार्मा सेक्टर को ग्लोबल पहचान मिलेगी। यूरोप से नजदीकी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, ये एक गहरी बफर स्ट्रेटजी है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती आर्थिक खींचतान के बीच भारत को यूरोप जैसा मजबूत साझेदार चाहिए। दूसरा बड़ा पहलू है IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे आधुनिक सिल्क रोड कहा जा रहा है। ये कॉरिडोर भारत को खाड़ी देशों के रास्ते सीधे यूरोप से जोड़ेगा। इसे स्वेज नहर पर निर्भरता कम होगी और माल ढुलाई में समय की 40% बचत होगी। भारत चाहता है कि व्यापार और रास्ता दोनों एक साथ फाइनल हो, ताकि मेक इन इंडिया का सामान सीधे बर्लिन और रोम पहुंचे। गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट चुनना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें व्यापार और सुरक्षा का बारीकी से विश्लेषण होता है। उदाहरण के लिए 2014 में जापानी PM आए तो बुलेट ट्रेन मिली, और 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति आए तो राफेल समझौता हुआ। इतिहास गवाह है कि 1950 में पहले चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी न्योता दिया था, लेकिन युद्ध और कड़वाहट के बाद यह सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस बार का न्योता दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का नया केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, इस बार की परेड सिर्फ झांकियां नहीं बल्कि नए भारत के आर्थिक उदय की तस्वीर है। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप के साथ ये डील चीन का विकल्प बन पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।